बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जूँ जूँ इलेक्शन नज़दीक आता चला जा रहा है, तबसरों तजज़ियों में इजाफा होता जा रहा है। टेलीविज़न चैनलों के प्रोग्राम भी मुख्तलिफ होते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ जलसों का भी एक मौसम है। फैसलाबाद के जिसका नक्शा ही कुछ इस तरह बनाया गया था कि जैसे बरतानिया के यूनियन जैक का झंडा होता है। इस वक्त हम शुरू करेंगे, चूँकि फैसलाबाद से मेरे साथ मैं तारफ़ करा दूँ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं। काजी सईद साहब आप पहले भी नहीं देख सकते हैं, और समी इब्राहिम साहब का तो किसी मोहताज ही नहीं किसी तारुफ का। और हमारे साथ हैं मुस्तकबिल बीनी करने वाली आलिया नज़ीर के जो टैरो कार्ड से और एस्ट्रोलॉजी से और एस्ट्रोनॉमी से और पता नहीं किन किन झंझटों से लोगों के मुस्तकबिल का फैसला पढ़ के आपको सुनाती हैं। इससे पहले कि हम इस पर गुफ्तगू करें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शुक्रिया औरिया साहब। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन में होने वाले बड़े सियासी मार्कों की। इंतखाबात 2013 में फैसलाबाद डिवीजन में कई बड़े सियासतदान मद्दे मुकाबिल हैं। इनमें हल्का एन 75 से मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही का पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद बाजवा के साथ सख्त मुकाबला है। हल्का एन 84 से नून लीग के आबिद शेर अली का 1-1 मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ के फरुख हबीब से। जंग में हल्का एन 87 से रिवायती हरीफ फैसल सोलह हयात का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सैयद आबिद इमाम से होगा। इसी इलाके के एक और हल्के एन 89 से मुस्लिम लीग नून के शेख मोहम्मद अकरम और अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना अहमद लुधियानवी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। आगे देखते हैं टोबा टेक सिंह के हल्का एन 94 से रियाज फतियाना बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इनके मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के सैयद असदुर्रहमान होंगे। जिला सरगोदा के इंतखाबी मार्कों की बात की जाए तो यहाँ एन 68 से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ के नूर हयात कलियार से होगा। जबकि जिला खुशाब के हल्का एन 69 से मुस्लिम लीग नून की सुमेरा मलिक और तहरीक इंसाफ के उमर असलम खान अवान के माबैन मुकाबला होगा। मियावाली से इमरान खान का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला खान शादी खेल और पीपल्स पार्टी के शौकत परवेज खान से होगा। ये है पार्टी पोजीशन फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन से। जी औरिया साहब। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाजा की। अब समी इब्राहिम साहब चूँकि फैसलाबाद के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी इस पर स्टडी की, उसमें सब ये बताइए कि फैसलाबाद में अनप्रडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहा है हमेशा से। और अगरचे 70 के इलेक्शन में वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार राना जैसे बंदे जीत के, फिर मुख्तार राना के साथ वो जरीना राना बाद में उसका भी इलेक्शन एक बहुत बड़ा अजीब हुआ था, कैफियत बनी थी। उसके बाद से अब तक फैसलाबाद की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इर्द गिर्द से बहुत सारे लोग, इट्स ऑलमोस्ट अर्बन सेंटर, उसकी लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। अब इस वक्त जो गुज़श्ता इलेक्शन के बाद से अब तक ये 5 साल जो गुजरे हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक जो थी, जो लोड शेडिंग के खिलाफ सिर्फ फैसलाबाद में होती, पाकिस्तान के किसी शहर में इतनी नहीं उठी है जितनी वहाँ पर है, और वहाँ पीपल्स पार्टी उसका मुकाबला। सिचुएशन क्या है? देखिए, ये आपने बड़ा सही कहा कि 70 का तो खैर एक मामला कुछ और था, एक वेव चली, लेकिन हमने देखा कि 2002 में और 2008 के इलेक्शंस में वहाँ हमें मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस नज़र आईं। 2002 में पीपल्स पार्टी की सीट्स ज़्यादा नहीं थी, बराबर थी, लेकिन 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जो 11 नशिस्तें हैं उनमें से 5 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने ली थी, 3 नून लीग ने ली थी और 2 काफ लीग ने ली थी। अब इस वक्त भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और जो इसमें पीटीआई नहीं है अभी तक, इसमें पीटीआई नहीं थी। अब जो वहाँ पर इस वक्त जो उम्मीदवारों का हम तजिया करते हैं, देखते हैं, तो एक नशिस्त अभी हमें कौमी असम्बली की ऐसी लग रही है जिसमें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नजर आ रहा है कि वो ये सीट निकाल सकेगा कौमी असम्बली की। जलसा तो उसने बहुत बड़ा किया। हमारे साथ लाइन पे हैं गुलाम मजीद साहब। इस वक्त जो फैसलाबाद में कैंपेन शुरू हुई है, इस वक्त आप एक जलसे के पार भी हैं खड़े हुए। मुझे बताइए कि 3 बराबर पार्टियां वहाँ पर, उनका असर रसूख तो है, पीपल्स पार्टी है, क्यू लीग है, नून लीग है, लेकिन ये जो नया फैक्टर है इमरान खान का, इमरान खान ने वहाँ जलसा भी आज बहुत पहले किया था, फिर बाद में भी किया, उसका फैक्टर जो है वो किसी हद तक उसमें कोई दरार डालने की कोशिश करेगा या नहीं? ऐसे ही है। फैसलाबाद में असल में जो जिला की 11 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, भरपूर तरीके से मुकाबला, और 3 जमातों में असल में मुकाबला हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग कायद आजम का भी एक सीट पर, जहां पर यहाँ इस वक्त जलसा हो रहा है, वहां पर एक उम्मीदवार है यहाँ पर, और भरपूर तरीके से मुकाबला किया जा रहा है।
किसी भी जमात को किसी भी लिहाज से मजमूई तौर पर एज हासिल नहीं है, या ये भी कहा जा सकता है कोई भी जमात स्वीप करने की पोजीशन में नहीं है। अगर 2008 के इंतखाबात की बात करें तो यहाँ से फैसलाबाद की 11 में से 5 नशिस्तें थी पीपल्स पार्टी ने जीती थी, 3 जो मुस्लिम लीग नवाज ने जीती थी, 2 जो मुकाबले के हिस्से में आई थी और 1 आजाद उम्मीदवार जीतकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया था। इस दफा भी जो देही इलाकों की सूरत हाल है वहां पर जो पीपल्स पार्टी को एज हासिल है। ऐसे बात की जा सकती है कि 5 से 6 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को कुछ एज हासिल है। पीपल्स पार्टी 3 से 4 सीटों पर काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ भी कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जहां पर उनके उम्मीदवार भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये NA80 है, यहाँ पर आसिफ तौसीफ है, मुस्लिम लीग कायद आज़म के वाहिद हल्का है मुस्लिम लीग कायद आज़म के, जहां से उम्मीदवार बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और NA70 भी है जहां पर चौधरी ज़हीरुद्दीन जो सेक्रेटरी जनरल पंजाब है काबली के उम्मीदवार। इस तरह फैसलाबाद में जो अब तक की फिजा है किसी एक जमात के हक में नहीं है, और जो इसी तरह नजर आ रहा है कि सीटें तकसीम होंगी, कुछ सीटें मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है, कुछ सीटों में पीपल्स पार्टी को अच्छा एज हासिल है और तकसीम होने के इम्कान हैं। एक साथ बताइए कि चूंकि एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है और अर्बन सेंटर के बारे में एक गलतफहमी या खुशफहमी ये भी समझी जाती है कि अर्बन सेंटर में PTI जो है अगर उसकी कैंपेन चली और वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर गई तो वो किसी न किसी तौर पर ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। फैसलाबाद में चूंकि अर्बन सेंटर 2 तरह का है, एक तो वैसे चलो अर्बन है लेकिन उसमें ज्यादातर लेबर क्लास है। आप क्या समझते हैं कि लेबर क्लास, चूंकि मेजोरिटी लेबर क्लास की है, तो PTI वहां कुछ आगे बढ़ सकेगी? बिल्कुल। फैसलाबाद की 11 में से 4 नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली की, वो सिटी का एरिया है जिसको वो उस पर मुश्तमिल है। उसमें से 2 नशिस्तें जो हैं NA85 और NA83, वहां पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, उसका तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी बहुत अच्छा है। वहां पर उनके उम्मीदवारों की कैंपेन भी अच्छी जा रही है और एक टफ टाइम दिया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें 1 मिनट को। हमारे साथ आबद शेर अली साहब हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम आबद शेर अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब आप सब खैरियत से हैं? जी आपको आपकी मसरूफियत में से हमने आपको डिस्टर्ब किया इस वक्त। ये बताइएगा कि फैसलाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जाहिर बात है हर पार्टी अपनी उम्मीद रखती है कि उसने जीतना है। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मतलब अगर आप दिल को एक तरह 2 मिनट के लिए बंद करके सोचें तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए जी, फैसलाबाद शुरू ही से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और रहा है और इंशाल्लाह रहेगा भी। और ये अभी ये 11 मई में चंद 1-2 वीक रह गए हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तमाम उम्मीदवारों का ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि वो अपने अपने हल्कों में जाएं, अपनी अपनी कैंपेन करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फिर समझे कि मैं बाइस हूँ, आप सर्वे करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे PMLN है और चंद एक हल्कों में हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के साथ कंपटीशन है। दूसरे शहरों की तो नहीं मैं बात कर रहा, मैं अपने शहर फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। इवन के रूरल एरिया और अर्बन एरिया में होंगे PTI के भी वोट, मैं ये नहीं कहता। तो यहाँ पर जो 2 पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अभी मेरे भाई का अभी एनालिसिस कर रहे थे NA85 और NA83। NA85 तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे PMLN का है और वहाँ पे सिर्फ पूरे फैसलाबाद में नवाज शरीफ साहब ही को वोट पड़ते हैं। और NA85 में मुस्लिम लीग नून का मैं आपको मार्जिन बताता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह 40 to 50,000 का मार्जिन होगा वोट। आप ये बताइए, ये जो 11 नशिस्तें हैं जिन पर मुकाबला हो रहा है, कुछ आप पॉइंट आउट करने की पोजीशन में हैं कि जहां आप समझते हैं कौन सी नशिस्तों पर आपका मुकाबला होगा अपने मुखालिफ उम्मीदवारों से? टफ मुकाबला। इलेक्शन तो इलेक्शन है, चाहे वो कमजोर उम्मीदवार हो चाहे जो भी हो, इलेक्शन समझ ही के लड़ा जाता है। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी या क्लीन स्वीप करने में मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह PMLN से दे जाएगी। ये शुक्रिया बहुत बहुत आबद शेर अली साहब। 485 उन्होंने इन्हीं की सीट को हमारे उसने जी बिल्कुल। देखिए ये NA75 से 85 11 सीट्स हैं फैसलाबाद की, और पहले भी हम बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीग काफ की सीट्स जो 2002 और 8 में अक्सरियत रही। अभी भी जो हमें हल्कों में जो नुमाइंदों से बात की है, जैसे गुलाम मोहिउद्दीन भी बता रहे थे
कि 5 या 6 सीट्स ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा टफ टाइम देगी और ये तवक्को है कि वो जीत जाएंगे। मसलन NA-76 में नवाब शेर वसीर हैं, वो उनका चांस है जीतने का। फिर इसी तरह NA-75 में तारिक महमूद बाजवा हैं, इनका बहुत ज़्यादा इम्कान है ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, राना आसिफ तौसीफ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA-80, इसके लिए नवाज शरीफ साहब खुद जलसा करने गए वहाँ पर, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इनको हराया जाए, क्योंकि जाहिद तौसीफ के ये भाई हैं। मुर्तद तो नहीं छोड़ना। हाँ, वो नहीं छोड़ना, लेकिन वहाँ पर उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। इसी तरह NA-81 एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें सईद इकबाल साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वोट बैंक इंटैक्ट रखा हुआ है। यानी अगरचे पीपल्स पार्टी ने डिलीवर वफाकी सतह पर इतना नहीं किया, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने हलके के लोगों से इन टच रहे हैं और उनके काम करने की कोशिश करते रहे। तो वहाँ पर जो इनकी इस वक्त हैसियत है वो खासी बेहतर है। लेकिन अब अगर नून की तरफ देखें तो जैसे आबद शेर अली साहब का हलका है, हाजी अकरम अंसारी का है, मन्नान साहब का है। अब हमें जाना एक ब्रेक पे, तो बाकी अंसारी साहब का, क्योंकि वो जो उन्होंने पूरा कहा है कि उनका गढ़ है, तो आपकी वैसे रिजल्ट से भी 50-50 सा लगता है, रहा गढ़ कभी नहीं रहा। और अभी उन्होंने ख्वाहिश बयान और एक बंदा तो यानी आज़ाद जीत के पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ जी। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे, थोड़े से तवक्कुफ के बाद इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, इंतज़ार का शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा आलिया नज़ीर आपसे कि ये जो ओवरऑल फैसलाबाद की जो सारी की सारी सिचुएशन है, इसके आप जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो आपके सितारों के हवाले से बनते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल नहीं, सिर्फ सितारों का हाल और कार्ड्स का हाल। सितारे ज़मीन पे ही इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वही ना, मतलब ये ना समझा जाए कि ये सहाफ़ियाना तज्ज़िया है, ये बिल्कुल एनालिसिस है। अच्छा, एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरे कार्ड्स के हिसाब से एक इंप्रेशन है कि पीपल्स पार्टी क्रैश हो गई है, ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बरकरार रख रही है। ये था कि सितंबर से पहले उनका हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं था, ये इनका कार्ड था 5 ऑफ पेंटिकल्स। सितंबर के बाद से इन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है और इस वक्त जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी पोजीशन अपनी जो भी हल्के में थी वो बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरी बात मुस्लिम लीग नवाज की आ जाती है। मुस्लिम लीग नवाज ने हल्की से सा शेक लिया है, ये नहीं कि वो भी क्रैश हो गई है, वो भी अपनी सीटें बरकरार रखेगी जितनी हैं। तो फिर इमरान खान को क्या मिला? इमरान खान के पास बहुत पोटेंशियल था। जब मैं शुरू में इनके कार्ड्स देखती थी तो इनका कार्ड एम्परर कार्ड आता था, कभी आता था इनका ये वाला कार्ड द वर्ल्ड कार्ड, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन लूज कर दी। ये अपना पोटेंशियल वहां से यूज कर नहीं सकते। फैसलाबाद से ये फैसलाबाद में अगर अपना पोटेंशियल सही तरह यूज करते तो ये दोनों को क्रैश कर सकते थे। इन्होंने अपना पोटेंशियल यूज नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां रिटेन कर गई अपनी पोजीशन। ठीक, ये वैसे जो इनकी जो बात है वो अगर हम ग्राउंड पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही लगता है। मैं ये कंस्टिट्यूंसीज देख रहा था, मसलन जिसमें ये NA-78 है, सारी बलोच फैमिली है, लेकिन इसमें शहादत बलोच की पोजीशन खासी बेहतर नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। अच्छा, NA-79 एक ऐसा हल्का है, ये चौधरी शरीफ साहब को टिकट मिली थी नून की, फिर वो एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे जो हैं इस वक्त वो शहबाज बाबर, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे। राना फारूक तो नाहल हो गए, वो तो लड़ नहीं रहे। अच्छा, फिर एक सफदुर रहमान थे जो मुस्लिम लीग नून के टिकट्स पर पहले होते रहे थे, वो भी उनके कागजात भी खत्म हो गए। शादी खेल साहब लाइन पे हैं, इससे पहले कि हम प्रीमियर जी, अस्सलाम वालेकुम उबैदुल्ला शादी खेल साहब, आपका मुकाबला है इमरान खान के साथ, और वो मुझे वो याद आता है वो निक्सन का मुकाबला था जब कैनेडी के साथ, तो वो कहता है कि मैं 25-30 क्रीमें लगा के ना टीवी पे जाया करता था कि मुझे कोई वोट तो मिले। तो पता नहीं आपका क्या सूरत हाल है वहाँ पर, बताएंगे आप कुछ? मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि सूरत हाल, मैं भी आपकी गपशप सुन रहा था तो आप बता रहे थे कि जमीनी हक़ाइक़ बताने चाहिए। जी जी, सही है, सारों के हाल ना हो, सही है। तो जमीनी हक़ाइक़ इंशाल्लाह बेहतर जा रहे हैं, आप दुआ करें माशाल्लाह। अच्छा, किसके हक में बेहतर जा रहे हैं, आपके हक में या इमरान खान के हक में? तो मेरे हक में भी इंशाल्लाह काफी बेहतर है। अच्छा, चलो, बहुत बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। इतना सर रियलिटी वाला एनालिसिस जो है बहुत कम, वैसे बड़ा कम मिलता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब, तो दुआ करेंगे तो सबके लिए करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपकी कोशिशें जो है उनको बार-बार करेंगे। आबिद शेर अली साहब ने तो फैसलाबाद को मुस्लिम लीग का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा बिल्कुल हर तरफ आपको मुस्लिम लीग ही नजर आई। बताइए जी, ये जो सीट है मियां वाली में, ये इमरान, इनका बहुत बड़ा कबीला है, लेकिन इमरान खान भी एक बहुत बड़ा नाम है, और अब
यहाँ पे नेक एंड नेक फाइट की बात हो रही है। यानी इमरान खान साहब का ज़ाहिर है एक मीडिया पे जो एक्सपोजर है वो अपनी जगह सही और मुमकिन है वो जीत भी जाएं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत टफ फाइट होगी और ये कोई वॉक ओवर नहीं होगा। मगर मैं यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, चाहे फैसलाबाद हो या मैं अब आता हूँ इसकी तरफ, ये जो इलेक्शन ओवरऑल हो रहा है ये पार्टी स्पेसिफिक इतना नहीं है जितना पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है। मतलब अगर मैं अब अपने इस तरफ 2008 का इलेक्शन, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी को एज था, जो एक सिंपैथी वेव थी, लेकिन ये जो 10 सीटें हैं मियाँ वाली की, इस ज़िला सरगोदा की, इसमें भी अगर आप देखें तो इन 10 सीटों में से 2 PMLN ने जीती थी, 2 PPP ने जीती, PMLQ ने 2 जीती और 4 इसमें आज़ाद थे जो बाद जो है वो शामिल हो गए। तो इसमें ये एक तो पहली बात ये है कि हम इसे पार्टी बेसिस पे अगर समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में आपने भी एग्री किया था कि उसमें कोई ऐसे बड़े प्रोग्राम्स नहीं है। अब कौन करीब रहा, थाने कचहरी में कौन गया, जनाजे, हर लीडर ऐसा है जिसने सारी पार्टियां जो है वो देख ली। दूसरी जो दिलचस्प बात यहाँ अगर आप इस जिले के हवाले से देखें तो ये बड़ा एक आपने दुरुस्त फरमाया, एक हवाले से अमीर इलाका है, जमीन की जागीरदारी है, वहाँ पे हैं, कुरैशी हैं, फलाने सारे यहाँ पे इसके बागात बहुत है, लोगों के माली हालात बहुत ज्यादा हैं, बड़े अच्छे हालात। तो यहाँ पे कंपटीशन बड़े टफ होते रहे। यहाँ पे कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहाँ 500 और 600 वोटों से जो है वो सुमेरा मलिक साहबा ने ये सीट जीती थी 600 वोटों से 2008 में। इसी तरीके से 8000 वोटों से जीते थे मलिक शरीफ बशीर जो हैं हल्का 70 से। ये इसमें देखें तो मार्जिन बड़ा कम है। तो इसमें ये लगता है कि वो जो जोर लगेगा। वजह भी है, आप देखें कि अंग्रेज के ज़माने में जो लीडरशिप बनी थी ना, नून भी और टवाने भी और बंदियाल भी, ये सारी की सारी लीडरशिप इसी इलाके से आई थी। अच्छा, मजे की बात है कि जो अंग्रेज ने बनाई थी वो वहाँ की। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जो सीट अपने लिए यहाँ मुंतखब की है वो बड़ी अहम है। ये लड़ रहे हैं NA68 से। NA68। अच्छा, अब 68 जो है ये वाहिद सीट थी जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन था मुस्लिम लीग नून का। जावेद हसनैन शाह साहब PMLN के जीते थे और इनकी लीड तकरीबन 50,000 से जायद बड़ी सीट थी और ये सेफ सीट जो है अपने लिए। और यहाँ पे सिवाय PTI के इनके मुकाबले में भी और कोई नहीं है। कहीं ये तो नहीं होगा कि बकर की जीती तो और पिंडी की छोड़ी तो पिंडी की छोड़ते छोड़ते बकर की जाए। ये असल में ये नवाज शरीफ साहब को एक MP हैं वहाँ पे मोहसिन अली रांझा। मोहसिन रांझा साहब ज़बरदस्ती बड़ा उनको लेके गए हैं कि कुछ ये भी चल रहा था कि फिर किसको टिकट दी जाए, कुछ इलाके में हो सकता है ग्रुप में इख्तिलाफ का खतरा भी था, तो उन्होंने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को ले जाएं, ये एक ऐसी शख्सियत है जिस पर मुस्लिम लीग नून में कोई पड्डा नहीं होगा, मार्जिन भी बहुत ज्यादा था, हमारा लीडर तो हमें टिकट हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम ले जाएंगे। तो वो जाना है ब्रेक पे जी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, आप कुछ देर हमारा फिर इंतजार कीजिएगा। जी खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। और अभी नाज़रीन चलते हैं एक रिपोर्ट पर जो कि मुरतब की गई है लोगों की राय के ऊपर। लोग क्या कहते हैं? हम शेख करम साहब को वोट डालेंगे, नून लीग के रहनुमा है। नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग। नवाज शरीफ के हक में हूँ तो इमरान खान को वोट दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इमरान खान जी। इमरान खान। नवाज शरीफ जी। वोट देना ही नहीं है, ज़ाया कर देना चाहिए बस। तरीके इंसाफ। तहरीक इंसाफ इमरान खान। मुस्लिम लीग नून। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ लीडर। नवाज शरीफ। तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ जी। इमरान खान तब्दीली का निशान। असा जी अमजद अली खान वोट दिसा। PTI को वोट कर रहे हैं। नून लीग को वोट दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नून लीग। हाजी शरीफ तब्दीली चाहते हैं जी। रिपोर्ट आपने मुलाजा की जी काई साहब, आप वहीं से जहाँ से वो बात चल रही थी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आपने इस दफ़ा भी तकरीबन बहुत से आज़ाद उम्मीदवार इस इलाके से हैं। सरदार शुजा मोहम्मद खान है, शुजा खलील अहमद हैं, नामुल्ला खान भी हैं, मलिक सजाद बच्चर, सैयद अकबर खान लवानी, सरदार सिकंदर अहमद खान, तो ये लोग भी हैं। जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफ़ा जो है वो 4 जो लोग हैं वो आज़ाद हुए, बाद उन्होंने पार्टियाँ बदल ली। इसमें इस दफ़ा वो नहीं खड़े हो रहे जो वो काला हैं, जो वजीर भी रहे हैं हमारे नवानी वगैरह, बकर से जो नहीं नवानी तो खड़े हैं, वो तो खड़े हैं, वो जो हैं हमारे मलिक अमाद
अच्छा अच्छा, अच्छा मलक अहमद, हाँ, तो ये है कि ये यहाँ पर भी जो इलेक्शन है, ये जो है हल्का है, जो कुरैशी, तस्नीम कुरैशी जिसपे थे, सरगोदा शहर का, तस्नीम कुरैशी, बुनियादी तौर पर ये कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी अच्छी एक राय थी, मगर वो लोकली जो रिपोर्ट्स मैंने जो बातें की, वो बिजली ना होने की वजह से, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की वजह से थोड़े से वो बैक फुट पे हैं। कुछ उम्मीदवार बड़े सियाने थे, उनको पता है कि ये हमारा जो कल्चर है उसमें अगर आप लोगों से राब्ते में रहें तो आप वोट ले सकते हैं। पिछली दफा 9000 वोटों की लीड से जीते थे ये जो तस्नीम कुरैशी है। लेकिन बहरहाल जो थोड़ा सा अर्बन एरियाज हैं, और ये जो भलवाल वाली सीट है जिसमें नून फैमिली और ये सारे जो आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में बिरादरी ज़ात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे जो लीडरान की शख्सियत है, मसलन नवाज शरीफ साहब ने बहुत वहाँ पर लोगों को विन किया हुआ है, और वो लोग, और बड़ा मुस्लिम लीग नून का वोटर भी बड़ा साइलेंट वोटर है, वो नजर नहीं आता, लेकिन के साथ साथ होने की वजह से एक और थोड़ा सा मेरा इख्तलाफी नोट है इस पर। मतलब मुस्लिम लीग नून का अभी अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून को, तो उन्होंने डेस्परेटली हंट किए इलेक्टेबल्स। अगर कोई ऐसी उनकी पॉलिटिकल होती, उसी पे तो लड़ाइयाँ हुई हैं, सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने ज्यादा जमा हो गए थे, इतने ज्यादा जमा हो गए थे, फैसला करना मुश्किल हो गया। इसलिए बात यह है कि ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर, मैंने जैसे कल अर्ज किया था कि ये उस दिन कौन खेला है अच्छा, उस दिन वो जीतेगा, कौन लाया अपने लोगों को, क्योंकि कोई ऐसा एक कौमी इशू नहीं है। पीटीआई का इस पूरे इलाके में, इसका मतलब ये है कि स्वाय मियांवाली को छोड़ के पूरे इमरान खान नहीं, मुहिउद्दीन ने बड़ी, देखिए ये बड़ा कुछ मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। देखें आपका दूसरा बड़ा शहर है, सनती शहर है, और वहाँ पे एक जैसे आप प्रोलेटेरिएट कहते हैं या जो वर्किंग क्लास के हर चंद कि जो इन्होंने भी तजिया किया कि उस हद तक नहीं गई जो ये पीटीआई है कि जिस हद तक इसको वो कर जा सकती, जो ये बड़े इंतजार में थे मेरे ख्याल में। ये जो वर्किंग क्लास है इसकी एब्सटेंशन होगी, और जो मिडिल क्लासेस हैं या जब वो तबकात हैं जो ज़्यादा करीब हैं उम्मीदवारों के, या फिर देहाती इलाकों में चूंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है एक जागीरदार पे या ज़मीन के मालिक से, तो ये लोग ज़्यादा आएंगे। मिडिल क्लास कुछ एक्सटेंड भी हुई है, और ये मैं काजी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। जो ये इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ेगी, खान साहब ज़्यादा निकलेंगे, जलसों पर बात होगी, तो ये इस बात का इम्कान है कि वो पंजाब में कोई ऐसा टेम्पो बना जाए जहाँ पे उनके उम्मीदवार जो बज़ाहिर गैर मारूफ भी हैं, पीछे नजर आ रहे हैं, इलेक्शन वाले दिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। मगर एक बात, आई डोंट नो इट्स इम्पॉर्टेंट और नॉट, लेकिन ये जो हमारी एक और अंडरग्राउंड जुए की एक है खेल यहाँ चलता है, तो मुझे कोई बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो बैट्स हैं चौधरी असद रहमान साहब हैं टोबा टेक सिंह से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हजूर। चौधरी साहब खैरियत से हैं? हेलो जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, असद रहमान बोल रहा हूँ। जी असद रहमान साहब, हमने आपका शुक्रिया, आपने आपको डिस्टर्ब किया। ये बताइए, ये टोबा टेक सिंह का जो इलाका है, इसमें जैसे आज़ादाना यूँ समझे आप, मतलब इस वक्त अखबार में काम कर रहे हैं, साफी के तौर पे आज़ादाना तजिया दें कि कैसा क्या सूरत, कौन किस पार्टी की तरफ सूरत जारी है? देखिए जी, यहाँ पर तो 3 हल्के हैं टोबा टेक सिंह जिले के। जी NA 92, 93 और 94। जी 94 से मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट लड़ रहा हूँ, और यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ का कोई कांग्रेस असेंबली का कैंडिडेट नहीं है। अच्छा ये बताइए चौधरी साहब के रियाज फतेहाना के साथ है आपका मुकाबला, तो क्या देखते हैं क्या होगा? देखिए जी, रियाज फतेहाना साहब तो आज़ाद खड़े हैं ना, उनके एक हल्के में जो हमारा है 88 PP 88, इस हल्के में उससे उनकी वाइफ उनके साथ कैंडिडेट है आशफा रियाज, और दूसरे 2 हल्के जो हैं उनमें उनके साथ कोई कैंडिडेट विस्बाई कैंडिडेट ही नहीं है, वो सिर्फ आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के टिकट पे यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे हैं, वो कुतुब अली शाह, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो पीर इसरार जो साबका सेनेटर थे मुस्लिम लीग के, उनके पोते हैं, तो वो लड़ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये पोजीशन है जी। तो आप पर उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे इलेक्शन? जी जाहिर है आप यही कहेंगे कि मैं जीतूंगा। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। एक हल्का रह गया बड़ा इंपॉर्टेंट, NA 64 जहाँ से नदीम अफजल चंद है जी। अच्छा इसका जिक्र ना होता तो शायद ये वो मढ़ियाना वाले हल्के ये करीब भी है ना। हाँ ये NA 64 है। अच्छा पिछली दफा मैं देख रहा हूँ कि ये इनका मार्जिन भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, इनके मुकाबले में थे फारूक शाह थे PMLN के, और इनके 65,000 वोट थे, जबकि 60,000 वोट 4,000 वोट की लीड से जीते थे। जी नाज़रीन, थोड़ा सा वक्फा, फिर उसके बाद हाजिर होते हैं।
जी वेलकम बैक। इससे पहले कि किसी और तरफ हम जाएं, 3-4 चीजें। इमरान खान मियावाली में इमरान खान जीतेगा। अच्छा, ठीक। उसकी पोजीशन सन है। ये रिकॉर्ड होते जा रहा है आपके सारी प्रेडिक्शन। अच्छा, आबिद शेर अली। हाँ, आबिद शेर अली का मैं एक बड़ी मुझे अजीब सी बात आबिद शेर अली के बारे में लगी है कि पता नहीं कैसे और क्यों उसने अपने आप को खुद खत्म कर लिया। अच्छा। उसने अपना पोटेंशियल खुद लूज कर लिया है। उसने जैसे कोई खंजर लेके खुदकुशी करता है ना, मुझे नहीं पता उसकी पॉलिटिकल कैंपेन कैसी है, लेकिन वो हारेगा तो अपनी कोशिश से हारेगा और वो हारने की तरफ मेहनत करके हारेगा। मेहनत करके बहुत कोशिश से वो हारेगा। और उसके साथ चंद साहब जो हमने उनका डिस्कस किया था। हाँ जी, चंद साहब एम्परर हैं अपने इलाके के, उनकी पोजीशन भी जो है सेम बरकरार है। अच्छा। जैसे वो लास्ट टाइम जीते थे उसी तरह इस टाइम भी जीतेंगे। अच्छा, एक और उम्मीदवार हैं सुमेरा मलिक, बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ उनके बारे में। सुमेरा मलिक अपने इलाके की क्वीन है, वो क्वीन ही रहेगी, उसको नहीं हरा सकते आप। देखिए उमर को हराना वाकई बड़ा मुश्किल है। ये पहले एमएनए भी रह चुके हैं, जिनसे ये बादशाह और मुकाबले में हैं, मलकाओं की बातें हो रही हैं। लिहाजा ये भी मेरे ख्याल में जी बताइए आपको सुमेरा मलिक की पोजीशन क्या है? उमर असलम खान हैं, वो जो मलिक नहीं में उनके जी अजीजों में से हैं, ये भी बड़ा खानवादा है और इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। लेकिन इन्फ्लुएंस है आपका अलाबाग की, वो एक ना अवानों में वो सारा कुछ ये भी अवान ही है। उमर असलम भी सईद साहब, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ। उमर असलम की जो आपने बात की, जब मैंने उनका जायचा बनाया तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई इंसान, वो पंजाबी में कहते हैं ना बेड़ियां चबट्टे, उन्होंने कुछ इस तरह की अपनी बिल्कुल आबिद शेर अली वाली सिचुएशन है कि उसने अपने आप को खुद जो है ना। मेरा आज आपसे एक सवाल है, देखिए हम सारे आपसे पूछते रहते हैं, क्या कोई ऐसा जायचा भी है, बन सकता है, जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों की तकदीरें बता सके, या इनकी बेड़ियों में भी हमेशा बट्टे रहेंगे? बेड़ियों में हमने बट्टे खुद डाले हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा, मैं बट्टे 11 मई को डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं, बट्टे डालेंगे। अच्छा करेंगे। एक बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, लिख के रख लें आप लोग। अगस्त 2013 के बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अरूज पे जाएगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मतलब नया पाकिस्तान बनेगा, बिल्कुल नया पाकिस्तान बनेगा। और हम अच्छा, मैं और ये सब जंग पर बात करना चाहता हूं। वो जगह के जिस जगह ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को मुतासर किया है, फिरका वाराना पार्टी, जंग, जिला जंग। क्या पुरअमन, मैं बचपन छोटा सा अरसा मैंने वहाँ मेरे ताया होते गुजारा है, इतना पुरसकून जगह मैंने देखी नहीं थी कभी। और 18,000 और वो इलाका मैं तो और ये सब पैदा जिला जंग में हुआ। अच्छा, शोरकोट शहर एक छोटा सा शहर है, शोरकोट में जाता था जी, वहाँ पर मैं मेरी पैदाइश है। बड़ा मजा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जंग की जो जी बात ही हुआ है, जंग जो है इसकी 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। 2002-2008 ये मुकाबला जो है मुस्लिम लीग काफ़ी जीतती रही है। पीपल्स पार्टी ने जीती हैं सीटें, लेकिन आज़ाद हुए कुछ लोग, वो बाद में देखते हुए हालात पीपल्स पार्टी में चले गए या नून में चले गए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है वहाँ पर, वो फैसल साले हयात और इनके दरमियान है गुलाम मोहम्मद लाली के दरमियान। वहाँ पर सैयदा आबदा के जो साहबजादे हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 87। लेकिन जो ग्राउंड पर सूरत हाल है वो ये नज़र आ रहा है कि फैसल साले हयात उनके सर पे ये फैसल साले हयात ये सीट मार जाएंगे। फिर अगर हम बात करें NA 88 की, तो उसमें नून की हैं गुलाम बीबी भरवाना, और इनके मुकाबले में असद हयात हैं जो मखदूम साले हयात के भाई हैं। अच्छा, इसमें होता ये था पहले माजी में कि ये शाह जीवना के हैं दोनों। तो ये फैमिली काफी है नहीं, ये शाह जीवना के हैं जो मखदूम फैसल साले हयात हैं, और वो जो है सैयदा आबदा भी, वो भी वहीं से जनरेट करती हैं अपनी स्ट्रेंथ। ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले आ जाते थे, जिसकी वजह से मुखालिफ भरवाने जीत जाते थे। इस दफा इकट्ठे हैं, तो ये सियासत नहीं है, ये पीरों का वोट होगा। तो लग ये रहा है कि असद हयात जो है, अगर वो शाह जीवना और वो सारा पीरों का वोट पड़ गया तो गुलाम बीबी भरवाना को खासा टफ टाइम देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कंस्टिट्यूंसी। फिर जो है ये NA 89 जंग शहर है, जिसमें शेख वकास के वालिद शेख अकरम इलेक्शन लड़े लेके, और आजम तारक इलेक्ट हुए वहां से। और अब ये जो उनका मुकाबला मोहम्मद अहमद लुधियानवी से है वहां पर। अच्छा, अगर तो शेख वकास अकरम इलेक्शन लड़ते ना, तो उनकी सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। NA 90 है, हाँ जी, ये इसमें साइमा अख्तर भरवाना, ये 2002 में भी MNA इलेक्ट हुई, 2008 में भी MNA। इस दफा नून लीग के टिकट से ये लड़ रही है। इनके मध्य मुकाबले हैं साहबजादा मोहम्मद नजीर सुल्तान। साहबजादा नजीर सुल्तान भी वजीर मुमलिकत भी रहे हैं, सुल्तान बाहू से भी, उनकी गद्दी से भी उनका ताल्लुक है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला इसमें बन गया, क्योंकि आसिफ मुआविया जो हैं वो एक उम्मीदवार हैं जो यानी वो जो मजहबी वोट जो है वो ले जाएंगे। अब अगर वो उन्होंने मजहबी वोट ज़्यादा ले लिया तो उसका एडवांटेज जो है वो जाएगा साहबजादा मोहम्मद नजीर सुल्तान को, और इस बात का फिर इम्कान है कि साइमा भरवाना जो है उनके लिए खासी मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और भी बात हुई है, जो सूबे का जो टिकट है ना,
वो वहाँ पर जो उनके उम्मीदवार हैं, काफ के उम्मीदवार हैं कमर काठिया, उनकी पोजीशन खासी बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद गनी हैं उनके मुकाबले में। कहा यह जाता है कि जो सायमा बरवाना है वो उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन शेख वकास अकरम ने उन्हें टिकट दिलवाया। तो ये पॉलिटिक्स भी वहाँ पर, लेकिन खालिद गनी भी एक बड़े एनर्जेटिक हैं, नौजवान वकील हैं वहाँ पर, तहसील कौंसिल, वो तहसील के नाज़म भी रहे हैं। और कमर काठिया उन्होंने, उनका भी बड़ा राब्ता है। दुआ यही है कि ये अमन से हो, खुदा करे, क्योंकि ऐसा है क्योंकि उसके फिर आगे रिपरकशन पूरे मुल्क में होते हैं। लेकिन ओरिया साहब, जो बात हमने शुरू की थी कि यहाँ पर जो तमाम ये जो इलेक्शंस है, ये पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन है। वो जो एक हम समझते थे कि शायद कोई एक नया फैक्टर नजरियाती आ जाए। 70 में भी जिला जंग वो जिला था जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई थी। और अभी भी जो इमरान खान का भी अगर फैक्टर है हम देखते हैं तो वो कोई इतना ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता नजर नहीं आता। यही जो खानदान है, यही आपस में बरसरे फैक्टर। लेकिन अगर भुट्टो साहब का इलेक्शन देखे तो पूरा पंजाब लेकिन जंग में उन्होंने कोई सीट कुछ जगह देखा तो जो है लोगों ने सर निकाल लिया था में शामिल है, जहां उन्होंने कोई सीट नहीं। जो एक नजरियाती सतह पे पसपाई हमें पार्टियों में नजर आई, तो फिर ये जो एक, और खास तौर पे इसका नुक्ता अरूज था 1985 का जो एक नॉन पार्टी इलेक्शन था। आप देखिए और फिर उस नॉन पार्टी इलेक्शन, लेकिन मैं समझ सबसे ज्यादा टर्नआउट है, 59% टर्नआउट। खैर वो टर्नआउट जो है उस पे हम लोगों ले आए थे ना बरादरी के नाम पे, नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त मार्शल लॉ के तहत। जी मेरा ख्याल है वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जब बातें करते करते बहुत नाज़रीन, अब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसलाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, ये सारे इलाके ऐसे हैं कि जिनके बारे में अक्सर ये तस्वर किया जाता है कि शहर से दूर तरह से इलाके हैं और इनके अंदर बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और इस तरह की सूरत। एक और तबसरा जो हमारे लोगों ने किया वो ये है कि पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन के अंदर कोई नज़रियाती जंग की सूरत हाल नहीं है, कोई पार्टी मैनिफेस्टो काम नहीं कर रहा। चेहरे हैं जो बदलते बदलते एक स्टेज से उठते हैं, दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं, दूसरी स्टेज से उठते हैं, तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं। क्या होगा, क्या होने वाला है, वक्त जूं बढ़ेगा पिक्चर और क्लियर होती चली जाएगी। अभी हम बहुत धुंधली धुंधली तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं, वक्त इनको साफ करता चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।